ये तो जानबूझकर हमें डुबोया गया है। यहाँ तो कोई हमारी दादरसी नहीं हो रही। किससे हम कहें कि भाई हमारे साथ इंसाफ। डेरा मेंटलिटी से फंस गए हैं, इसलिए पूरा ताल का ये दूसरी मर्तबा जो है वो अजाब में आ रहा है। कश्ती का एक तवील थका देने वाला सफ़र जो इस वक्त हमने धूप में किया है, तो सोचें कि जो मुतासिरीन हैं उन पर क्या बीती होगी जब वो इस शदीद गर्मी के आलम में इस पानी से मुतासिर होकर कहीं महफूज मकाम पर मुंतकिल हुए होंगे। तो मैं इस वक्त जो है ये एक खैरपुर नाथन शाह का एरिया है थलो, तो यहाँ बताया जा रहा है कि तकरीबन 1500 से 2000 घर हैं। तो तकरीबन यहाँ जो इस सड़क जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है एक छोटी थी, तो ये पहले जो है वो पानी के अंदर थी और ये 4 फुट उस पानी के ऊपर है, जिससे अभी हम यहाँ गुजर के यहाँ तक आए हैं। तो यहाँ अब पहुँचे हैं, तो आगे की सूरत हाल देखते हैं कि क्या है। अच्छा बाबा मेरे बाबा पंजतालिया ना सही है। ये थलो के अंदर एक इमदादी कैंप लगा हुआ है। यहाँ आप मुतासरीन की सूरत हाल देख सकते हैं। यहाँ इनको खुराक, इनको अद्वियात और मुख्तलिफ जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें हैं वो इनको फराहम की जा रही हैं। और ये एक गोदाम सा है जिसके अंदर ये बना हुआ है। बमुश्किल ये इलाका बचा है इस पूरे पानी से, और ये एहलकार हैं ये यहाँ इनकी मदद के लिए मौजूद हैं। तो हम अंदर चलते हैं और अंदर की सूरत हाल देखते हैं। आप देखेंगे कि डॉक्टर मौजूद हैं और यहाँ पे जो वबाई अमराज होती हैं वो अद्वियात दे रहे हैं। 4-5 पेशेंट बिठा है। अच्छा, आपका नाम? शहनाज। शहनाज भी कुछ बताइएगा कि यहाँ पे जो IDPs को आप लोग क्या फराहम कर रहे हैं? यहाँ बहुत सारी डिजीज है, जो सबसे ज्यादा है वो अभी बच्चों में मलेरिया के बहुत ज्यादा केसेस है, और स्किन डिजीज वो बहुत है। इसके अलावा डायरिया, गैस्ट्रो ये है, और ये सारी दवाइयाँ हमारे पास मौजूद है। हामला औरतें हैं उनके लिए हमारे पास दवाइयाँ मौजूद है। आयरन फोलिक एसिड हम उनको दे रहे हैं, वो भी हामला औरतें के साथ में ले। तो आपने अब तक कितने केसेस रिपोर्ट किए हैं आपने? अभी जो हमने केस यहाँ तकरीबन हम 400 पेशेंट अभी तक देख चुके हैं, पूरे 400 केसेस, और अभी भी आप देख रहे हैं कितनी रश है और साथ में चल रहे हैं। और तो आपके साथ टीम में कौन कौन लोग हैं जरा बताइए। मेरे साथ मेरी तालका सुपरवाइजर है, लड़कियां हैं, डॉक्टर साहब है, डॉक्टर मीरामन साहब है, दूसरे डॉक्टर साहब ये आपके सामने है। ठीक है, तो ये बताइएगा कि यहाँ IDPs हमें जो बताया गया है कि 1500 से 2000 के करीब है। हाँ। तो आपको लगता है कि यहाँ इनके लिए ये सारी चीजें तकरीबन मुकम्मल होंगी या मजीद इनकी दस्तयाबी के लिए कुछ कोशिश की जाएगी? नहीं, जहाँ तक हम देखें ना तो बहुत सारी और भी चीजें ऐसी हैं जिनको इनकी नीड है, जैसे टेंट हो गए, इनके पास वो नहीं है, मॉस्किटो नहीं है। जो मॉस्किटो की वो बहुत शदीद जरूरत है इनको ना, तो जितना हो सके तो हम भी मतलब कोशिश कर रहे हैं, और दूसरे इदारे वाले भी कर रहे हैं, तो कुछ लेकिन अभी जो हम यहाँ पर पहुंचे हैं तो इनको मेडिकल कैंप की बहुत ज्यादा जरूरत थी, खास करके जो जिनके छोटे बच्चे, मेल नरिश्ड बच्चे भी बहुत हैं। अभी जो केसेस हमारे पास आए हैं, और हमला औरतें हैं वो भी मतलब बहुत है। तो हमला औरतें बेचारी परेशान थी, अभी वो जा नहीं, अभी 3-4 केसेस ऐसे आए जो सीजर के थे ना, बिल्कुल उनकी भी हालत बहुत सारी खराब थी। तो वो भी अच्छा हुआ हमारे आने से ये हुआ कि उनको भी रिलीफ मिल गया। हाजी अब्दुल मजीद साहब जो यहाँ थलो के मकामी हैं और सैलाब मुतासिरीन में से एक हैं, तो ये हमें कुछ थोड़ा सा बताएंगे कि ये बताइएगा कि यहाँ भी जो इमदादी सरगर्मियाँ हो रही हैं तिब्बी हवाले से, खुराक के हवाले से या दीगर चीज़ों के हवाले से, तो क्या आप मुतमईन हैं? जी हाँ, हमको तो बस इंतजार था इस चीज़ का, क्योंकि हमें ये चीज़ की बहुत ज़रूरत थी। धरती पालों का बहुत बहुत शुक्रिया जिसने इस मसले पे हमें हौसला अफजाई की, और यहाँ मरीज भी बहुत है और हमें और चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। दवाई की ज़रूरत है, टेंट की ज़रूरत है, खाद्य खुराक की ज़रूरत है। यहाँ के बहुत बड़े मसाइल हैं। यहाँ मलेरिया और बहुत दर्द
और बुखार, ये अपना क्या कहते हैं डेंगू वायरस, ये बहुत पेशेंट हैं यहाँ। और हम आप लोगों से और गवर्नमेंट से ये इल्तिजा करते हैं कि बराए मेहरबानी इस गांव के लोगों पे तरस किया जाए। कोई हुकूमती नुमाइंदा जो यहाँ का इस तालुका से ताल्लुक रखता हो या खैरपुर नाथन का हो, क्या वो इस एरिया में आया आप लोगों की मदद के लिए? नहीं, वो वोट लेके चला गया तो अभी तक नहीं देखे थे वो कभी यहाँ आया हुआ है। वो उनको अपने अपने फिर मुफाद होते हैं, वो मुफाद खातिर हमारे यहाँ आते हैं और जब वोट लेके वो फिर चले जाते, फिर कभी नहीं आते। हमें जरूरत पड़ती है वहाँ जाते, फिर भी वो हमसे नहीं मिलते। हम इतने परेशान हैं इन लोगों से, ये तो जानबूझकर हमें डुबोया गया है। यहाँ तो कोई हमारी दादरसी नहीं हो रही। किससे हम कहें कि भाई हमारे साथ इंसाफ करो? हम तो कोर्ट से भी अपील करेंगे कि हमारा इंसाफ किया जाए। हम यहाँ बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे परेशान हैं, हम यहाँ दर्द से मर रहे हैं, हमारे कोई पूछने वाला नहीं। अब इस वक्त तहजीब के कुछ नुमाइंदे जो हैं वो मौजूद हैं। आपका इसमें गिरामी? जी, मेरा नाम दीदार अली है, दीदार अली शारी। में तहजीब में CNO हूँ, कम्युनिटी न्यूट्रिशन ऑफिसर। तो आप यहाँ पे जो है वो IDP जो यहाँ के मुतासरीन लोग हैं सैलाब से, उनकी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं? जी, रजिस्ट्रेशन। तो आपके साथ और कौन है? मेरे साथ जो है रीमा है। आपका ताल्लुक कहाँ से? जी, मेरा नाम रीमा खलील और जो IDP के ना मैं सुपरवाइजर हूँ। जहाँ पे हम बहुत लोगों को रजिस्ट्रेशन करें, जैसे कि मलेरिया की बीमारी है और उनके नाम लिख के अंदर जो डॉक्टर साहब है वो उसको ट्रीटमेंट करता है ना, उस वजह से हम यहाँ पे दादीदार है और मैं हूँ जो रजिस्ट्रेशन करते हैं ख्वातीन की और जो मेल है उनकी और बच्चों की। ज्यादा से ज्यादा जो बड़ी में बड़ी रिक्वायरमेंट है वो है मॉस्किटो नेट्स। आप अगर इधर थोड़ा भी 1 घंटा और खड़े हो जाएंगे ना तो आपके पूरे बदन पे मॉस्किटो होंगे और उन मॉस्किटो की वजह से मलेरिया हो गई है। तो यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। यहाँ BHU है, आपने देखा होगा, वो BHU बंद लगा पड़ा है। खैरपुर नाथन शाह के हॉस्पिटल में 8 फुट पानी है और इन MPA MNA को ये भी नहीं हो सकता है कि कम से कम आके लोगों के साथ जो मरे हुए हैं उनके साथ उजरख्वाही करें और जो बीमार हैं उनको कंसोलेशन दें कि हम आपके साथ हैं। लेकिन बदकिस्मती ये देखें ना, वोट भी उन लोगों ने लिया, लाखों वोट उन लोगों ने लिए हैं, लेकिन अभी एक भी बंदा नहीं आया, नहीं MP आया है, नहीं MNA आया है। सिर्फ TRDP है, दूसरे कुछ NGOs हैं जो बेचारा सारा दिन काम कर रहे हैं। आगे देखते हैं। अभी अभी जैसे जैसे पानी उतरता जा रहा है तो आपने देखा होगा तो मच्छर और गंदगी हर शहर में इतनी बढ़ी हुई है कि ये उनको तौफीक नहीं है कि कम से कम वो जो स्ट्रीट्स हैं वो साफ कराएं और जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा पानी है वो निकालें, ड्रेनेज करवाएं। लेकिन ये बदकिस्मती है कि हमारे पास MPA MNA दोनों कहते तो हैं कि हम MA और BA पास हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो जो है वो 8 दर्जे पास वाले की मेंटलिटी वाले नहीं है। आपने सारी सूरत हाल वीडियोस के जरिए मुलाहिजा की। हमने कराची से यहाँ थलो तक का जो सफ़र किया है वो सारा आपसे गोशो गुजार कर दिया है कि सैलाब के बाद यहाँ के लोगों पर क्या बीती है और किस तरह से वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उन तक कितना इमदादी सामान पहुँचा है और वो किस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं। तो ये यहाँ आकर हमें देखने को मिला है और बहुत से मुतासिरीन से हमारी मुलाकात हुई जिनका यही दुख है कि उनके मकान टूट गए हैं, उनकी जो ज़रई अजनास थी या माल मवेशी था वो सब का सब तबाह हो गया है। इवन के हलाकतें भी ठीक ठाक हुई हैं और नुकसानात का तखमीना तो कहीं जब ये पानी उतरेगा तो उसके बाद ही लगाया जा सकता है कि यहाँ कितना नुकसान हुआ है। तो अभी आपने जैसा देखा कि हमने कश्ती के ज़रिए जो सफ़र किया है और ये तकरीबन कई मील के फासले पर था। सब कुछ इतना आसान नहीं था और चूँकि और भी जिम्मेदारियाँ हमारी होती हैं तो लिहाजा हमारे पास यही एक शॉर्ट पीरियड था कि हम जब तक अपनी आंखों से इन लोगों के हालात ज़िंदगी ना देख लें तो हम आपको नहीं कुछ बता सकते कराची में बैठकर। और यकीनन इसके अलावा भी बहुत से जो मकामी नुमाइंदे हैं वो आप तक सारी सूरत हाल तफसीलात जो है वो पहुंचा रहे हैं लम्हा बलम्हा। एक चीज़ और मैंने देखी रास्ते में कि हेलीकॉप्टर जो है वो आर्मिड फोर्सेस की तरफ से जो है वो उनकी इमदाद बाकायदा तौर पे दी जा रही है और वो काफ़ी हद तक लोगों को यहाँ से उन्होंने रेस्क्यू किया है। हमने ये भी देखा है कि यहाँ पर जो IDPs हैं जो जिनकी नस्लें यहाँ पर आबाद हैं, कई नस्लों से यहाँ पुश्त से आबाद हैं, वो अपने इलाकों को छोड़ने के लिए किसी तरह से भी तैयार नहीं है। हालांकि ये तरीका गलत है, उनको ज़ाहिर है कि महफूज मकाम पर मुंतकिल होना चाहिए। तो जनाब अब थलो से हमारी वापसी हो रही है। जो ही ब्रांच की तरफ जैसे आए थे वैसे ही कश्ती के जरिए जा रहे हैं वापस।
और यहाँ की सूरत हाल अभी आपने मुलाहिजा की वीडियोस के जरिए, और TIDP ने जिस तरह से यहाँ इंतजाम किए हुए थे यहाँ के मुतासरीन के लिए, वो भी आपने मुलाहिजा किए। तो इसके साथ ही मुझे भी इजाज़त दीजिए और अपना भी ख्याल रखिएगा। और साथ साथ एक रिक्वेस्ट आपसे है कि सीमान की डायरी को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।